दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर करियर पर। दोस्तों, मैं हूं योगी सर। पिछले वाले वीडियो में हमने अम्ल के गुण के बारे में बताया था। इससे पहले वाले उससे भी पहले वाले वीडियो में हमने अम्ल के प्रकार के बारे में बताया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। किस प्रकार से जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का वर्क होता है, आइए हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक किस तरह से होता है, अब हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्षारक जल की उपस्थिति में आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। तो क्षारक जो है जल की उपस्थिति में क्या बनाएगा? आयन बनाएगा। वैसे आप इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है, हमने बताया था। और हमने आर्हेनियस के अनुसार यह परिभाषा आप लोगों को बताया। इसके बाद हमने वेस्टर्न लॉरी के अनुसार भी बताया कि प्रोटॉन देता है, ऐसा जानकारी हमने आप लोगों को दी थी। तो अब हम क्षारक में जानकारी आपको दिए हैं। जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानी, हमेशा अम्ल व क्षारक में जल में धीरे धीरे मिलाया जाता है। जब भी अम्ल व क्षारक मिलाएगा ना, तो क्या मिलाएगा? धीरे धीरे मिलाया जाता है। अगर जल्दीबाजी में अगर अम्ल व क्षारक मिलाएंगे तो मिलाने वाले को बहुत, कहने का मतलब है, दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अम्ल व क्षारक को जल की उपस्थिति में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। अगर दोनों एक साथ मिलाते हैं तो आप उसको धीरे धीरे मिलाइए। तो कहने का मतलब आप समझ में आ गया होगा कि क्षारक जल की उपस्थिति में आयन बनाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानी, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अम्ल व क्षारक की प्रबलता के बारे में। अम्ल व क्षारक की प्रबलता क्या होता है, आइए हम ज्ञात करते हैं अम्ल और क्षारक की प्रबलता के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अम्ल व क्षारक की प्रबलता के बारे में। अम्ल व क्षारक की प्रबलता क्या होता है, आइए हम जानते हैं। तो किसी क्षारक की अम्ल की प्रबलता, क्षारक का मतलब क्या होता है? यह लाल लिटमस को नीला करेगा, यह स्वाद में कड़वा होगा, यह OH माइनस आयन प्रदान करेगा। तो इसका ये गुण है, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे दी है। तो किसी क्षारक की अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। H प्लस आयन का मतलब जहां होगा तो इसका मतलब वो अम्ल होगा, और OH माइनस आयन जहां होगा तो इसका मतलब वो क्षारक होगा। तो अम्ल व क्षारक की जब भी प्रबलता हम निकालेंगे, या तो H प्लस आयन हो या OH माइनस आयन हो, दोनों की आयनों की सांद्रता पर ही निर्भर किया जाता है। H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर किया जाता है अम्ल व क्षारक की प्रबलता। तो सबसे पहली बात है कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम सार्वभौमिक सावित्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। तो हम सूचक की जानकारी हम दे दिए थे कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था। तो अम्ल व क्षारक की प्रबलता सार्वभौमिक सावित्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। ये सार्वभौमिक क्या होता है, तो आइए अब जानते हैं सार्वभौमिक सूचक क्या होता है। तो आइए ज्ञात करते हैं होगा। अब हम बात करते हैं सार्वभौमिक सूचक के बारे में। तो यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है, और अनेक सूचक का मिश्रण का मतलब यही होता है कि चाहे वो प्राकृतिक सूचक हो, चाहे वो कृत्रिम सूचक हो, या संश्लेषित सूचक हो, या मानव निर्मित सूचक हो, ये सब सूचक का क्या होता है? मिश्रण होता है। किसमें?
सार्वभौमिक सूचक में। किसमें? सार्वभौमिक सूचक में। तो ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन को विभिन्न सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करेंगे कि यह सूचक किसी विलयन में, विलयन का मतलब दो पदार्थ का समोंगी मिश्रण, और दो पदार्थ का समोंगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन को विभिन्न सांद्रता के विभिन्न अंक को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित। क्या करेगा? सार्वभौमिक सूचक में। तो अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। और पीएच स्केल क्या होता है? 7 से कम रहेगा तो क्या होगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, 7 रहेगा तो क्या होगा। ये भी आई है, एग्जाम में पूछता भी है। सबसे पहली बात है, अगर 7 से कम होगा, यहां तक, यहां से यहां तक अगर 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अगर ये 7 से ज्यादा है, ये 7 से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। अगर ये 7 है, ये लवण कहलाएगा। और लवण को क्या कहते हैं? उदासीन। लवण को क्या कहते हैं? उदासीन। अगर स्केल का पीएच मान 7 होगा तो उदासीन कहलाएगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय कहलाएगा। 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय कहलाएगा। क्या होगा? 7 रहेगा तो क्या? लवण के रूप में उदासीन कहलाएगा। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा। और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारक कहलाएगा। दोस्तों, हमने पीएच स्केल के बारे में जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब क्या बात करेंगे? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। लीजिए जानते। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। आखिर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है? इससे पहले हम क्या जानकारी लिए? अगर 7 रहेगा तो लवण होगा, लवण के रूप में उदासीन होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। हमने जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। और 7 से 7.8 का मतलब क्या हुआ? ये क्षारीय होगा। ये क्या होगा? क्षारीय होगा। जब क्षारीय होता है तो हमारा शरीर वो क्षारक ग्रहण करता है। क्या करेंगे? 7.8 से 7 से 7.8 ग्रहण करता है। इसका पीएच स्केल यही है। और पहली बात हमने जानकारी ले लिया। बात करते हैं दूसरी। वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, वर्षा में पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6 होता है। तो वर्षा में जल का पीएच मान क्या होगा? 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। अब उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिस वर्षा में 5.6 से कम होगा उसका पीएच स्केल वो क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाएगा। तो दोस्तों, हमने दूसरा जो है रोमन है उसके बारे में जानकारी। अब चलते हैं तीसरे पर। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्षय रोग प्रारंभ हो जाता है। तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा ना तो क्षय रोग प्रारंभ होता है। और क्षय रोग प्रारंभ होने का मतलब जानते हैं? जब क्षय रोग होता है तो कुछ खाने के बाद, हम कुछ भी अगर तीखा पदार्थ खाते हैं, जैसे कि सब्जी खाते हैं या अचार खाते हैं, तो कोई भी तीखा पदार्थ चीज खाने के बाद हमारे मुंह में लगता है तो गांव घर में कहते हैं कि अगर क्षय का रोग हुआ है ना, बाथरूम का पानी से कुल्ला करो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सब बात गांव में होता है। तो क्षय रोग क्या होता है? कहने का मतलब है कि क्षय रोग में, अगर क्षय रोग होने का कारण अगर 5.5 से कम होगा उसका मुंह का पीएच स्केल, तब क्षय रोग प्रारंभ होता है। तो अब देखिए, अब चलते हैं। मधुमक्खी के अम्ल में मेथोनोइक अम्ल होता है। जैसा कि हमने जानकारी आपको दी, चाहे वो चींटी हो, मधुमक्खी हो, उसके
क्या उसको काटने के बाद कौन सा अम्ल होता है? मैथोनोइक अम्ल होता है। और मैथोनोइक अम्ल होने के कारण हमारे शरीर में जलन उत्पन्न होता है। क्या होता है? काट लिया तो जलन उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों, अच्छी उपज के लिए पौधे को विशिष्ट पीएच आवश्यक होता है। और अच्छी उपज के लिए अगर मान लिया जाए अच्छा उपज चाहिए खेतों में, तो किसान क्या करता है? पौधे का पीएच स्केल सही रखता है। और पीएच स्केल जब पौधे में सही रखेगा तो अच्छी उपज होगा। तो दोस्तों, हमने दैनिक जीवन में पीएच का महत्व की जानकारी ले ली है। हम अब बात करते हैं लवण के बारे में। हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, हमने क्षारक के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे लवण के बारे में। आखिर लवण क्या होता है? तो आइए हम बात करते हैं लवण के बारे में। अब हम बात करते हैं लवण के बारे में। आखिर लवण क्या होता है? तो ये क्या है? अम्ल है। अम्ल प्लस क्षारक के साथ जब अभिक्रिया कराएगा तो लवण बनता है और साथ में जल बनता है। तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। जब ये दोनों प्रतिक्रिया करता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है नमक के रूप में। वैसे लवण क्या है? साल्ट क्या है? नमक है। तो NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बना, साथ में जल का निर्माण हो गया। तो अब क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्षारक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं तो नमक के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है और साथ में H2O होता है। तो अब कहने का मतलब है ये हमने लवण के बारे में जानकारी ले ली है। तो अब हम बात करते हैं लवण में हम लोग को जो पढ़ना है, लवण के रासायनिक गुण का निर्माण पढ़ना है। और लवण के रासायनिक गुण के निर्माण में हमको पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानना पड़ेगा, हमको बेकिंग सोडा के बारे में जानना पड़ेगा, हमको धोने का सोडा के बारे में जानना पड़ेगा, हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानना पड़ेगा। हालांकि ये सब सूत्र VBI हैं, ये जितने हैं सब सूत्र क्या है? VBI है। पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, सभी के एग्जाम में इसका सूत्र पूछा जाता है। तो हम सूत्र के साथ जानकारी देंगे। पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाएंगे, इसके बाद व्यंजक चूर्ण पढ़ाएंगे, इसके बाद बेकिंग सोडा, तब धोने का सोडा, इसके बाद लास्ट में पढ़ाएंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहली बात है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहे तो इसका सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। तो आइए हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में।